हेलो फ्रेंड्स, थर्ड लेक्चर के साथ इंजीनियर अहमद रज़ा। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ आवर सीमेंस PLC series and its title is the Getting Start with TIA Portal. So what will be the course contents of this lecture? In this lecture we will learn that how to create a new project and how to save and rename a project and how to configure a device, basically how to configure the CPU of Siemens PLC. So स्टार्ट करते हैं जी। TIA पोर्टल, ये फाइल आपने ओपन करनी है जी। TIA पोर्टल वर्जन 13। So this is the front view of the TIA portal. You can see that there is few things on this bar. This is the tab of open existing project. If you have an existing project, you can open here, just like I have these two projects. And if I want to browse from my computer, I will click this button. मैं यहाँ से जहाँ भी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उसको ओपन कर सकता हूँ। सेकंड है जो आपने अभी करना है, दिस इज टैब ऑफ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. यू विल क्लिक ऑन दिस टैब and here you can see that this is the project name. You can edit this name and we will edit it just like a first project. अब इसको फर्स्ट प्रोजेक्ट कर सकते हैं. You can change as well the path of the project. आप इसको जहाँ भी रखना चाहिए वहाँ पर रख सकते हैं. मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया है जी. ओके, डेस्कटॉप पे चला जाएगा. यू कैन आल्सो राइट एंड कमेंट इफ यू वांट फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड देन यू विल प्रेस द क्रिएट बटन. क्रिएटिंग प्रोजेक्ट. The project file will be on this address. Will be placed on this address user's desktop that you have chosen the path. It will take some time. So finally we have created our first project. First project was opened successfully. So there are few things we need to know. What are these things? ये कुछ स्टेप्स हैं जी. सबसे मेन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम करते हैं जी डिवाइस कॉन्फ़िगर डिवाइस. हाउ टू कॉन्फ़िगर अ डिवाइस. दीज आर द सेकेंडरी थिंग्स एंड दिस इज द प्राइमरी थिंग दैट वी नीड टू डू. आई विल क्लिक ऑन दिस कॉन्फ़िगर अ डिवाइस. हाउ टू कॉन्फ़िगर डिवाइस. ये बेसिकली ये है कि कौन सी डिवाइस आपने सेलेक्ट करनी है, आपके पास हार्डवेयर कौन सा है. अगर यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग डिवाइसेस होती तो ये होता था शो ऑल डिवाइसेस. हमारे पास एग्जिस्टिंग डिवाइस कोई नहीं है, हमने न्यू डिवाइस ऐड करनी है. यू विल क्लिक ऑन दिस ऐड न्यू डिवाइस. तो इस TIA पोर्टल में है जी सीमेटिक 200, S7 400, 300, 1500 एंड S7 1200. यू कैन चूज़ एनी डिवाइस. आपके पास जो भी हार्डवेयर है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. 7 300 हम लोग सेलेक्ट करते हैं जी. CPU पे क्लिक करेंगे. दीज आर फ्यू मॉडल्स. CPU 3112. These are all basically 300 series of the Siemens PLC. We will choose this CPU 315 PNP. आप इन दोनों में से किसी भी मॉडल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी जी. PNDP बेसिकली इसकी डिस्क्रिप्शन है.
बेसिकली ईथरनेट पोर्ट होती है और डीपी सीरियल पोर्ट होती है। अगर आप ओनली डीपी पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखें ओनली सीरियल प्रोफिबस पोर्ट्स है, बट if you click on this device there are two boards. There are one Ethernet port and other is the Profibus or serial port. These are the description, so we will choose this and then you will click the add button. We are adding this 300 series of CPU. आप कोई भी मॉडल चूज़ कर सकते हैं जो कि जिसमें आपने प्रोग्रामिंग करनी है, जो आपके पास हार्डवेयर में मौजूद है। It's adding the device, we have to wait a little bit. So guys, finally you have added the device and create your first project. You can save your project by clicking this button. This is the description of your model that you have chosen, CPU 315-2 PNDP. So this is the rack. You will place components on this rack. और next project में हम लोग देखेंगे कि किस तरह रैक्स को डेवलप करते हैं, किस तरह रैक्स मल्टी रैक्स को क्रिएट करते हैं और उसमें प्लेसमेंट कंपोनेंट्स की किस तरह करते हैं। ये ऑल कंपोनेंट्स हैं जी, ये रैक्स हैं, यहाँ से ये पावर सप्लाईज़ हैं, ये सीपीयूज़ हैं। अगर आपने सीपीयू का मॉडल चेंज करना है तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं क्रिएट करने के बाद भी। इंटरफेस मॉड्यूल्स हैं, डिजिटल इनपुट्स एक्सपेंशन मॉड्यूल्स एंड डिजिटल आउटपुट expansion modules and digital input output, analog inputs, analog outputs, expansion module, communication module and etc. So guys, this is the network view of this will basically show the what is the communication ports, as this is the model of PNDP. So there will be the first Ethernet port and second will be the Profibus serial port. This is topology view. This will show that how you connect between the racks, and this is the device view. So guys, next video में हम लोग देखेंगे जी कि रैक्स को किस तरह डेवलप करते हैं।